हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ स्पेशल बिहार का। स्पेशल बिहार में जो है अभी हम लोग जो पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ये सेक्शन है बिहार का ज्योग्राफी। और इसका योगदान कितना है मैं बता ही चुका हूँ, है ना। लगभग 9 से 10 प्रश्न यहीं से आता है। आपके जो बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 15 से 20 प्रश्न आता है, जिसमें 9 से 10 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आ जाता है, बिहार के ज्योग्राफी से। तो आप इससे पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं, जाके सारे क्लासेस ज़रूर देखिएगा। और जितना पढ़ा दूंगा कंटेंट में दे रहा हूँ, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, पहले भी बता चुका हूँ, है ना। क्योंकि सारे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में आपको MCQ प्लस जो है PYQs भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये दोनों भी आपको मिलेगा। चूँकि थ्योरी ज़रूरी है, बेसिक कंसेप्ट और बेसिक है, मतलब कि सारे चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए अगर 100% क्वेश्चन सही करना है तो। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, बिहार का भूगोल। तो इससे पहले जो मैं वीडियो दिया था, क्लास दिया था आप लोगों को, उसमें बिहार का जो है सामान्य परिचय कंप्लीट करवा दिया था। और ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से जो है 2 से 3 प्रश्न जाता है। तो नहीं कंप्लीट किया है तो जाके कर लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। मैं आज थोड़ा सा स्लो से बोलूँगा और गला ख़राब है, आपको लग भी रहा होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, कॉपरेट उतना तो कर सकते हैं आप लोग। अगला जो है, चूँकि आज जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ये बिहार का भौतिक विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और पूरे स्पेशल बिहार में सबसे जो है कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में सारे चीज़ें आपके माइंड में सेट कर देंगे, डायग्रामिकली, पिक्टोरियल फॉर्म में, सब कुछ आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा। सिर्फ आप जो है जितने देर का वीडियो है, आप उतना देर वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो बिहार का जो है भौतिक विभाजन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ पीछे, क्योंकि बिहार का भौतिक विभाजन को समझने से पहले आपको भारत का भौतिक विभाजन को समझना है। और हालांकि ये चैप्टर मैं जो पढ़ाया हूँ इंडियन ज्योग्राफी, तो बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ, लेकिन चूँकि एक बार यहाँ पे मैं रिवीजन करवा देता हूँ छोटा सा मैप बना के, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, है ना। ज़रूरी है, एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक जो है चीज़ों को याद रख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये काम करना पड़ेगा एक दूसरे से लिंक करके। लिंक मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ आपको करना है, एक दूसरे का लिंक करके आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से भी मैं बता दूं तो लगभग 10 से 12 प्रश्न आता है और बिहार ज्योग्राफी से लगभग 8 से 9 प्रश्न आता है। तो लगभग 20 प्लस क्वेश्चन तो भाई इस सेक्शन से आ रहा है ना। तो मैं आपको जो पहले बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, तो पढ़ाने के पीछे मकसद यही था, है ना। चलिए, तो इंडिया के संदर्भ में मैं बात कर लूँ। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को। और कुछ फ्रेंड्स पूछते रहते हैं, हालांकि मैं ये तो बता भी दिया था आप लोगों के लिए। कंप्लीट स्पेशल जो है 71st BPSC के लिए बैच शुरू हो चुकी है। ये 1 मई से ही शुरू हुआ है 2025 से। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, बहुत कम फी में, नॉमिनल फी में। जितना में मार्केट में आपको बुक नहीं मिलेगा उतना मैं कंप्लीट क्लास में आपको करवा दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे सारे क्लासेस का वीडियो PDF, और PDF जो है प्रिंटेबल है। कुछ लोग डाउट में रहता है कि क्या सर मैं PDF को प्रिंट आउट करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं। और यहाँ पे सारे PDF आपको जो है हैंड रिटेन फॉर्मेट में मिलेगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से सारे PDF मिलेगा। फ़ी बहुत कम कर दिया हूँ, मैं आपको बता ही दिया हूँ, आप देख सकते हैं, मात्र 1999। तो जो लोग इच्छुक हैं आप यहाँ पे जुड़ के पढ़ सकते हो। कुछ लोग जो है मेरा कॉपी कर रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे भी, और अलग अलग टेलीग्राम में सिर्फ मेरा PDF आपको दे रहा है, तो उनसे बचे। क्योंकि PDF में कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप जो वहाँ से खरीदेंगे तो आपका पैसा बेकार चला जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो गोल्डन जेके 21 के ऑफिशियल वेबसाइट से, वेबसाइट नहीं, टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़ जाइए और यूट्यूब से जुड़े रहिए, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए, जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। ये जो नीचे वाला नंबर दिख रहे हैं इस पर आप जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है स्लॉट वाइज आपको सारे क्लासेस मिलेगा। आप देख सकते हैं, पहला स्लॉट में ये सारे सब्जेक्ट, दूसरा स्लॉट में ये सारे सब्जेक्ट, तीसरा में ये, चौथा में ये, ठीक है। तो एकदम उम्दा तरीके से सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। हाँ, जो लोग मेंस के बैच में आना चाहते हैं तो मेंस का फ़ी 1999 है। इसमें GS पेपर 1 2 मतलब कंप्लीट मेंस का ये सीरीज़ है, ये भी बैच शुरू हो चुका है।
इसके रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नंबर वही है 93 और सबसे बड़ा जो है आप लोग का मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट के बिना तो भाई एग्ज़ाम अधूरा रह जाता है और मॉक टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो जो लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 मॉक टेस्ट मात्र जो है 599 मिल रहा है। तो नंबर वही है 93, चाहे तो आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिहार का जो है भौतिक विभाजन से पहले भारत का भौतिक विभाजन को मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। कौन से जो है यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ भाई, ये जो है भारत का भौतिक विभाजन को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। तो भारत की भौतिक विभाजन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसे हम लोग जो है 6 भागों में बांटते हैं। ये 6 भागों में कौन कौन सा है ज़रा सा देख लीजिएगा। तो ए जो है आप लोगों का हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैप पे बता दूँगा। ठीक है, यहाँ पे चलो पहले मैप पे ही बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं लिख दूँगा। ये जो वाला एरिया है आप लोगों का, ठीक है, ये वाला एरिया भारत कुछ उत्तर भारत का जो है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, इस वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे एक एक करके ये वाला एरिया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि उत्तर भारत का जो है पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे अभी हम लोग पूरा करेंगे। दूसरा जो है आप लोगों का, यहाँ पे कलर मैं चेंज करता हूँ, दूसरा आप लोगों का है उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत के मैदान में जो है यहाँ पे मरुस्थलीय वाला क्षेत्र को हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो ये एरिया जो है उत्तर भारत का मैदान है और बिहार इसी में है, आपको पता होगा बखूबी से, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जो है भारत के भौतिक विभाजन को जो है 6 भागों में बांटे हैं, देखेंगे एक एक करके। तो पहला तो हो गया उत्तर भारत का मैदान। चलो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बहुत कायदे से समझ में आएगा। तो पहला जो आप लोग का होगा भौतिक विभाजन में, भारत का भौतिक विभाजन है ना, भौतिक विभाजन की बात कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो एक मिनट, पहला आप लोग का हो गया उत्तर भारत की जो है, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए भारत का पर्वतीय क्षेत्र है ना, भारत का पर्वतीय क्षेत्र है ना, भारत का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो है आप लोग का हो गया, ये है उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। तीसरा हो गया आप लोगों का प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, और एक मिनट, प्रायद्वीपीय भारत ये तीसरा है। चौथा यहाँ पे आप बोल सकते हैं भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भारत का मरु स्थल वाला जो क्षेत्र है वो चौथा हो गया। पांचवा आप लोगों का हो गया भारत के जो है तटवर्ती क्षेत्र, ये पांचवा हो गया, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। और छठा जो आप लोग का हो गया भाई 6 नंबर पे, भारत की जो है द्वीप समूह, तो यहाँ पर लिख लीजिए द्वीप समूह। तो इसे हम लोग 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। और यही मैप पे मैं बात कर लो, तो अभी बताया हो ना कि भाई ये जो एरिया है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला दूसरा आपने देखा, ये पर्वतीय क्षेत्र है भारत का। एक बार मैं कलर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये कलर, ये जो एरिया है भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। लोकेशन ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ पे लोग गलती करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया ये भारत का जो है मैदानी इलाका, जैसे हम लोग कहते हैं उत्तर भारत के मैदान, ठीक है, और बिहार जो है इसी उत्तर भारत के मैदान में लाई करता है, स्थित है, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया भारत का जो है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत कौन सा होगा भैया, ज़रा सा देख लो, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये छोटा सा मैप है इसलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिखेगा ये प्रायद्वीपीय भारत है, और यही प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का क्या है भाई, हिस्सा है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पे भी कलर कर लेता हूँ, एक बार रिवीजन ज़रूरी है भाई साहब, तो चलिए यही कलर लेके इसे फिल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय भारत है। उसके बाद मैं आपको बताया कि भाई भारत का जो है मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला राजस्थान वाला जो इलाका दिख रहा होगा, ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर मैं बात कर लूँ भारत का तटवर्ती क्षेत्र कौन सा होगा, तो भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है भाई, काला कलर ले लेता हूँ,
ठीक है, भारत का तटीय इलाका ये है, यही है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं अब थोड़ा सा अभी लोकेशन दिखा रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, कलर भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर देता हूँ। कलर करने से क्या होता है ना कि भाई आप लोगों का माइंड इस पे जाता है। उसके बाद जो है भारत का द्वीप समूह आप सबको पता ही है कौन सा है, तो ये जो है भारत का द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और ये भी लक्षद्वीप है, तो भारत का द्वीप समूह इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो ये जो है भारत का क्या था, भौतिक विभाजन का लोकेशन था। तो भाई बिहार कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे सर बिहार जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, मैं अगर जूम कर लूँ तो बिहार जो है अपना प्यारा सा बिहार आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बिहार का जो है मैप आपको दिखेगा, यहाँ पे बिहार है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारत के मैप पे मैं बात कर लूँ या फिर भारत के भौतिक विभाजन के संदर्भ में, तो बिहार जो है ये मैदानी इलाका में है या फिर उत्तर भारत के मैदानी इलाका में है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। अब बढ़ते हैं आगे। ये लोकेशन मैं समझाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बताया हूँ, ज़रूरी है ये सब जानना, चूँकि इंडियन ज्योग्राफी ये ऐसा सेक्शन है, ये आपका मेंस का भी सेक्शन है, तो इसलिए, और मेंस में कितना बड़ा योगदान है जीएस पेपर 2 में आप सबको पता ही है, तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को करिए। चलिए बढ़ते हैं। ये तो था कि भाई मैंने आपको दिखा दिया कि भारत के भौतिक विभाजन में कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, तो 6 भागों में। और ये जो डिवीज़न किया गया है भारत का भौतिक विभाजन, ये ऊंचावच और संरचना के आधार पर है ना 6 भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें आपको 4 भाग मिलेगा, लेकिन अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें 6 भाग आपको दिखेगा। ठीक है, 6 भाग में आपको बता दिया कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो है उत्तर भारत के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा जो है ये जो है आप देख सकते हैं भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, तीसरा था। चौथा जो है ये भारत के तटवर्तीय क्षेत्र जो समुद्र के साथ जो अपना सीमा साझा करता है, ये वाला क्षेत्र। पाँचवा कौन सा था, चौथा था प्रायद्वीपीय भारत और पाँचवा था भारत का तटवर्तीय क्षेत्र, आप देख सकते हैं। और छठा जो है ये द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। तो बिहार कहाँ पे है, तो आप कह सकते हैं सर उत्तर भारत के मैदान में बिहार स्थित है। तो आप सीधे तौर पर आप यहाँ पे कहेंगे, लिख भी दिया हो एक एक पॉइंट, तो आप कह सकते हैं सर बिहार जो है भारत के संदर्भ में मैं बात करूँ तो ये एक मैदानी क्षेत्र में है। तो बिहार क्या है, मैदानी राज्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मैं बिहार की मैप की बात कर लूँ तो एक छोटा सा मैप आप ड्रॉ कर लीजिए, एकदम समझा देंगे। ये बहुत आसान चैप्टर है, लोग पढ़ी जो है इसे जानबूझ कर टफ कर दिया। टफ है नहीं, बहुत आसान है, चीज़ों को समझ चाहिए, है ना। और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो भाई रटने तो नहीं दूंगा, ये तो कन्फर्म है। चलिए, ये अपना प्यारा सा बिहार का जो है मैप है। बिहार के बीचों बीच जो है गंगा नदी बहती है, ये है। तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भाई उत्तरी बिहार, और ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लो तो ये दक्षिणी बिहार है ना। 2 भागों में कौन बांटा है, तो गंगा नदी है ना, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा समझिए इसको। बिहार की भौतिक विभाजन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारे पॉइंट की पॉइंट लिख दिया हूँ। पहले चीज़ों को समझते हैं ना, उसके बाद तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा भारत के संदर्भ में क्या देखा कि भाई ऊंचावच के आधार पे भारत का भौतिक विभाजन जो किया गया, ये कितने भागों में, तो 6 भागों में किया गया। बिहार को कितने भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, तो 3 भागों में। कौन कौन सा, भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जाहिर बात है यहाँ पे भी कुछ जो है पहाड़ी इलाका होगा, पर्वतीय या तराई क्षेत्र बोल सकते हैं इसे। दूसरा बिहार के मैदानी, और तीसरा जो है बिहार में भी पठार है। तो बिहार में जो पठार होगा, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैप बनाऊँ एक और यहीं पे, तो बिहार का पठारी इलाका ये दक्षिणी बिहार होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी छोटे छोटे पहाड़ी होगा जो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करेगा। बिहार का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि ये शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है ना। देखेंगे शिवालिक श्रेणी क्या है सर, तो मैंने आपको पढ़ाया था जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो आप मैप देखेंगे ना इंडिया का जो मैप देखेंगे आप, तो यहाँ पे मतलब भारत का जो पर्वतीय इलाका है, तो इसे हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। तो पहले तो आपको यहाँ पे दिखेगा है ना महान हिमालय। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से महान हिमालय। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में जो आपको दिखेगा बाह्य हिमालय, शिवालिक, जिसे बाह्य हिमालय या शिवालिक कहते हैं। तो तीसरा जो है आप लोग का जो रहता है ये है शिवालिक। तो इसी शिवालिक का हिस्सा जो है, जो बिहार के पर्वतीय क्षेत्र जो पढ़ेंगे ना, इसी शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि बिहार भी कहीं ना कहीं इसी इलाका में है। मैं पुनः कह रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी जाके जरूर देखिएगा, बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ। हालांकि यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि बिहार का जो भौतिक विभाजन किया गया है, ये ऊंचावच के आधार पर 3 भागों में बिहार के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है,
बिहार के मैदानी क्षेत्र क्या कौन सा होगा, ये पर्वतीय क्षेत्र को हटा दीजिए ये वाला, और ये जो पठार वाला क्षेत्र है तो ये सब का सब मैदानी क्षेत्र होगा, है ना। मैदानी क्षेत्र को भी अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि मैप पे भी मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। ये बिहार के जो है क्या है पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे होगा, ये जो है बिहार के पठारी इलाका होगा, ठीक है, ठीक यहाँ पे। उसके बाद ये सब जो है बिहार के मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ये जो सारे हिस्सा जो देख रहे हैं, है ना। मैप पे यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बार, इस मैप को भी देख लीजिए। ये बिहार का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, है ना। ये बिहार का जो है पठारी इलाका हो गया, बिहार का पठारी क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र, और ये जो है बिहार का मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। चीज़ों को समझिए, ये बिहार का क्या हो गया, मैदानी क्षेत्र। तो इसी को तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और समझ होना चाहिए। समझ जब हो जाएगा कि लोकेशन कहाँ पे है, तभी आप जो है लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है रटने वाला है ही नहीं, एकदम समझ का सेक्शन, समझने वाला जो है ये चैप्टर है, ठीक है। चलिए तो आइए एक बार मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे बिहार की भौगोलिक रूप से मैं बात कर लूँ, बिहार भौगोलिक रूप से मैदानी राज्य है। कैसे मैदानी राज्य है मैंने आपको दिखा दिया उत्तर भारत के संदर्भ में। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ कि यह जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा जो है एक समृद्ध क्षेत्र है, बिल्कुल है। आपने देखा कि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। अगला पॉइंट मैं लिखा हूँ, देख सकते हैं, यह जो है बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, यह का मतलब बिहार है ना। यहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ये फील ना हो कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके बारे में, ये बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। ये उत्तरी बिहार हो गया और ये दक्षिणी बिहार हो गया, ठीक है। तो कह रहा है भाई यह नेपाल के, यहाँ पे नेपाल है, आपने देखा होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सारे क्लासेस करिए। इधर नेपाल है उत्तर में, दक्षिण में वेस्ट बंगाल है, और सॉरी दक्षिण में जो है झारखंड है, यहाँ पे पूरब में जो है वेस्ट बंगाल है, और पश्चिम में यूपी है, ठीक है। बिहार जो अपना सीमा साझा करता है, ये लोकेशन भी आपको पता होगा। तो कह रहा है यह जो है नेपाल के तराई क्षेत्र से लेके विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टान क्षेत्र तक जो है विस्तृत है। तो आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा है, बिहार में देखा जाए तो ये वाला जो इलाका है ना भाई, ये वाला जो ये तराई क्षेत्र होता है, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाया था इंडिया के मैप में। तो बिहार का जो ये जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, कहीं ना कहीं शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। और नेपाल जो अपना उत्तरी सीमा, बिहार जो अपना उत्तरी सीमा साझा करता है तो नेपाल के साथ, तो नेपाल के यहाँ पे पहाड़ी है, और इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं भाई तराई वाला क्षेत्र। तो बिहार जो है तराई वाला क्षेत्र से लेके यहाँ पे आपको दिखेगा धारवाड़ की चट्टानें, यहाँ पे आपको दिखेगा विंध्यक्रम की चट्टानें। तो कह रहा है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, यही तो कह रहा है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, जब तक समझिएगा नहीं तो कितना रटिएगा, रटना नहीं है, ये सब रटने वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य एवं धारवाड़ के जो है चट्टान क्षेत्र तक जो है विस्तृत है, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि बिहार पूर्वी भारत में स्थित है। मैंने आपको बताया था मैप में अभी कुछ देर पहले कि बिहार जो यहाँ पे है, तो बीच से देखें तो बिहार पूर्वी क्षेत्र में है भारत के संदर्भ में। तो कह रहा है कि बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित राज्य है, जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे, तो बिहार का तराई या पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, और तीसरा पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होगा तो एक बार और देख लीजिए, ये बिहार का पर्वतीय क्षेत्र होगा, ठीक है, ये वाला जो कि यह किसका हिस्सा होगा, शिवालिक का हिस्सा होगा। उसके बाद ये बिहार का मैदानी क्षेत्र होगा, ठीक है, ये पूरा। उसके बाद जो तीसरा जो आपने देखे हैं ये बिहार का जो है क्या है, पठारी इलाका है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें तो अब समझ में आ गया, और मैप ड्रॉ करके आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फैक्ट पे, टू द पॉइंट, जो कि ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो बिहार के जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है सुमेशर श्रेणी, कहाँ पे है भाई, दिखाऊंगा, यहाँ पे ये जो वाला इलाका है, और यहाँ पे एक पहाड़ी है सुमेशर की पहाड़ी, ठीक है, इसे सुमेशर श्रेणी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा मैप आप यहाँ पे देखिएगा। तो दूसरा है रामनगर दून, इसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ये रामनगर दून है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दून घाटी है, सुमेशर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में ये दून घाटी है, ठीक है। तो 2 पहाड़ी के बीच में जो भूमि होता है तो ये घाटी कहलाता है, मैं आपको बता चुका। भारत के संदर्भ में भी मैं आपको बताया था, जो है ना, जो शिवालिक है और लघु हिमालय है, इसके बीच का जो एरिया है वो दून घाटी है। तो यहाँ पे भी वही है, सुमेशर श्रेणी है और रामनगर दून है, उसके बीच में जो आप देख सकते हैं ये दून घाटी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए, ठीक है। तो आपने देख लिया भारत के पर्वतीय क्षेत्र को भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, सुमेशर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। डिटेल में आगे चर्चा करेंगे ये क्या है, पहले समझिए। उसका बिहार के मैदानी की मैं बात कर लूँ, बिहार के तो मैदानी क्षेत्र है, तो उसे हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो उत्तरी गंगा का मैदान है ना, उत्तरी गंगा का मैदान, ये वाला क्षेत्र पूरे के बारे में चर्चा करेंगे।
और दूसरा जो है दक्षिणी गंगा का मैदान। यहाँ पे आप मैप भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिएगा ना, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा और ड्रॉ करके बता देता हूँ। मेरा मोटिव है यार ना, अभी एक बार वीडियो देखने के बाद ना आपको अब दोबारा ना जो है चीज़ों करना पड़े। तो यही है उत्तर जो है गंगा का मैदान, ये आप कह सकते हैं सर, ये उत्तरी गंगा का मैदान है। और ये जो है ये वाला इलाका, यह जो है दक्षिणी गंगा का मैदान है। ठीक है, यही कह रहा है। तो मैदानी इलाकों को भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पठारी क्षेत्र की मैं बात कर लूँ तो इसे भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो पठारी क्षेत्र को भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो आप लोग का धारवाड़ का चट्टान हो गया, एक दूसरा जो है विंध्य क्रम के चट्टान हो गया। अच्छा, धारवाड़ का चट्टान कौन सा होगा, है ना, ये जो थोड़ा सा देखिए इसका लोकेशन कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भाई इनमें से कौन सा जो है बिहार का जिला धारवाड़ क्रम के चट्टान में आता है। ठीक है, तो जो धारवाड़ का क्रम का जो चट्टान है यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा, यहाँ से। ठीक है, ये वाला जो इलाका है बिहार के जो है धारवाड़ के क्रम की चट्टान है। क्या है भाई, बिहार का धारवाड़ चट्टान है ये, है ना। और ये जो आपको इलाका दिखेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसमें दो ही जिला मुख्य रूप से आता है इस वाला क्षेत्र को। इसमें एक तो कैमूर है और रोहतास है। यह जो है कौन सा है, तो आप कहिएगा सर यह विंध्य जो है विंध्य चट्टान है या फिर विंध्य क्रम के चट्टान है। ठीक है, ये वाला, इसमें दो ही जिला आता है, ख़ास तौर पे रोहतास और कैमूर। ठीक है, तो आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको लोकेशन बताने की कोशिश की कि धारवाड़ के चट्टान और विंध्य क्रम के जो चट्टान है ये बिहार के लोकेशन पे कहाँ है। यहाँ पे भी आप देखिएगा ना, मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊँ तो ये है भाई विंध्य क्रम की चट्टान है। ठीक है, और इससे पहले मैं उल्टा बता दिया था क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए। और ये है धारवाड़ क्रम के चट्टान है। ठीक है, ये धारवाड़ क्रम के चट्टान है, आपको दिखेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें जो जिला आएगा, जमुई आएगा, गाजा आएगा, ये सब, गया, मैं गाजा बोलता हूँ, गया जिला आएगा, ये सारे जिला इसमें आएगा। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी तो लोकेशन आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपने देख लिया बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में ऐसे तीन भागों में बांटते हैं, उच्चावच के आधार पर, मतलब उच्चावच और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो आपने देख लिया। अब आइए देखते हैं भाई, चीज़ों को समझते हैं एक एक करके। अब यहाँ पे भारत का जो है कौन कौन, सॉरी भारत में बार बार बोल दे रहा हूँ, ये बिहार है, बिहार स्पेशल कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिहार की मैं बात, तो बिहार का पर्वतीय या तराई क्षेत्र को पहले समझिए क्यों महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है या फिर तराई क्षेत्र कह सकते हैं इसे, तो कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी, आपने देखा है ना बिहार का मैप, जो कुछ समझ के आप अगर सर बार बार आप मैप बना दे रहे हैं तो हम लोग का टाइम ख़राब कर रहे हैं। भाई टाइम नहीं ख़राब कर रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। ये है पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की जो है शिवालिक श्रेणी का भाग, एक बार दोबारा सुनिए, मैं मिटा देता हूँ। ये कह रहा है बिहार के उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। मैंने आपको बताया ना कि भारत का जो बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं ये पर्वतीय क्षेत्र शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, और इसका कुल जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका कुल क्षेत्र जो है बिहार का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका कुल जो क्षेत्रफल है लगभग है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार का ये वाला क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र था, इसका मुख्य विस्तार जो है किस जिला में है, ये भी पूछे जाते हैं कि बिहार के पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो कौन सा जिला में है। तो पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से ये है। आप देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, उसके आगे पूर्वी चंपारण है, उसके बाद सीतामढ़ी है ना। तो पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अभी मैं आपको बताया ना, एक सुमेशर श्रेणी, दूसरा रामनगर दून, है ना, और तीसरा जो है दून घाटी। तो आइए देखते हैं, मतलब कि जो काम का चीज़ है वही मैं बताऊँगा और माइंड में रखते जाइएगा ना। उसके बाद PDF दूंगा तो मल्टीपल टाइम रिविजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये जो सुमेशर श्रेणी, ये जो सुमेशर श्रेणी है ना, जो कि बिहार में मैं बात कर लूँ तो एक ही श्रेणी है जो कि महत्वपूर्ण और यहाँ से प्रश्न आता है, और वे पश्चिमी चंपारण में है सुमेशर श्रेणी, है ना, ये पहाड़ी है। ठीक है, और सुमेशर श्रेणी का लोकेशन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। ये जो मैप आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहीं पे एक जो है बड़ा पर्वत है, सुमेशर श्रेणी है, और इसी के बारे में बात हो रहा है। तो ये जो सुमेशर श्रेणी है, तो आप देख सकते हैं इधर नेपाल है और जैसे बात यहाँ पे इधर नेपाल है और ये बिहार है, तो दोनों का बॉर्डर पे है, तो दोनों का सीमा आपको दिख रहा होगा। सुमेशर श्रेणी एक साइड नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और एक साइड जो है बिहार के साथ, क्योंकि बिहार में है ये सुमेशर श्रेणी, ध्यान रखिएगा। वही कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, तो कह रहा है कि सुमेशर श्रेणी जो है त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो सुमेशर श्रेणी है इसका ऊंचाई कितना है ये पूछ लेते हैं, है ना। बना दिया हूँ, ये पर्वत है, ठीक है, और ये पश्चिमी चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है। तो इनकी जो ऊंचाई है सुमेशर श्रेणी का, यह है 874 मीटर। ठीक है, कितना भाई, 874 मीटर है इसकी ऊंचाई सुमेशर श्रेणी का, और बिहार में एकमात्र ये चोटी है। चलिए, तो आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुमेशर श्रेणी के लेके, तो क्वेश्चन जो है आप नहीं गलती करिएगा। तो लिख भी दिया हूँ सुमेशर श्रेणी के बारे में। सुमेशर श्रेणी क्या है भाई, तो यह जो है त्रिवेणी संगम
पर जो है नेपाल और बिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है, या दोनों को सीमा निर्धारण करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। 874, 774 में लिख दिया था क्या वहाँ पे? 874 है भाई, कहाँ है भाई, मिटा दूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑथेंटिक डेटा लिखा है। यह बिहार का सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, या ऊंचा चोटी कौन सा है। तो आप आंख बंद करके टिक करेंगे सोमेश्वर श्रेणी किस राज्य में है। तो आप कहिएगा सर बिहार राज्य के जो है कौन से जिला में है। तो आप कहिएगा सर पश्चिमी चंपारण जिला में है। और यही सोमेश्वर श्रेणी है जो बिहार और नेपाल के जो है सीमा के बीच में है, सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए, तो आपने देख लिया सोमेश्वर श्रेणी। अब यहाँ पे रामनगर दून बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार जो है हरहा घाटी है, हरहा नदी भी है। तो चूँकि इसी हरहा घाटी के बीचों से बीच जो है हरहा नदी गुजरती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रामनगर दून है, रामनगर दून का लोकेशन मैं बता दिया हूँ भाई साहब, बार बार नहीं बताऊँगा। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये इलाका यही है रामनगर दून, ये। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे दून घाटी को थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा रामनगर दून को देखिएगा। तो इसका विस्तार जो है हरहा घाटी में है। इस क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 240 मीटर है ये। ठीक है, 240 मीटर है। तो बस इतना, बस यहाँ से ध्यान रखना है आपको। कौन से राज्य में होगा? तो वही पश्चिमी चंपारण में होगा, है ना। तो ये दून घाटी भी पश्चिमी चंपारण में होगा। तो कह रहा है कि भाई इसका विस्तार, दून घाटी आप देख लीजिए, दून घाटी का विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं जो है रामनगर दून के बीच है। तो आपने देखा ना, यहाँ पे दून घाटी मैंने आपको दिखाया था। अगर मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पे ये सोमेश्वर श्रेणी है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा इलाका, और सोमेश्वर पहाड़ी है सोमेश्वर श्रेणी में ही एक बड़ा सा। उसके बाद ये जो आपने इलाका देखा था, यहीं पे देख लो, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो वाला क्षेत्र था, ये उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दून घाटी है किसके बीच में? दोबारा सुनिए, ये थोड़ा सा इसमें पे आ जाइए। यहाँ पे ये सोमेश्वर श्रेणी है, ये दून घाटी है, और ये है रामनगर दून है। तो देखो इधर सोमेश्वर श्रेणी है, और यहाँ पे क्या है भाई, रामनगर दून है, उसके बीच में है ना दून घाटी, यही कह रहा है यहाँ पे आगे। कह रहा है कि जो दून घाटी है इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को जो है हरहा घाटी भी कहा जाता है। तो हरहा घाटी आपने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बिहार के मैदानी भाग को देखते हैं। तो बिहार के पर्वतीय क्षेत्र हम लोग कंप्लीट कर लिए, जो काम का चीज़ है। और इनके से अगर कुछ रह जाता है तो जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, PYQs करवाऊंगा, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, बिहार के मैदानी क्षेत्र को देखते हैं। तो बिहार के मैदानी की मैं बात कर लूँ तो बिहार के मैदानी क्षेत्र जो है दो भागों में बांट के पड़ते हैं। तो उत्तर बिहार का मैदान और एक दक्षिण बिहार का मैदान। तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ टू द पॉइंट, जो काम का चीज़ है। तो कह रहे कि बिहार के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत, लगभग जो है यह 95 से लेकर 96% भाग पर जो है बिहार के मैदानी ही इलाका है। आपने देखा अभी तस्वीर में भी, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया भी कि बिहार के जो मैदानी क्षेत्र है, ये आप देख पाएंगे। तो लगभग दोनों मिला के बात कर लो, इधर जो है कौन है, बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे पठारी क्षेत्र है ना, यहाँ पे बिंदु श्रेणी की पठारी पहाड़ी है ना, और यहाँ जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये दोनों मिला के लगभग 4% पे ही है। बाकी 96% जो है, 96% बिहार का जो है मैदानी ही भाग है ना। ये जो मैदानी भाग आप पूरा देख सकते हैं, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्र में मिला दूँ, बीचों बीच गंगा नदी बहती है। तो लगभग 96% यही है। ठीक है, तो यही कह रहा है, चीज़ों को समझिए, रटना नहीं है। और ख़ासतौर पे मेरे साथ पढ़ेंगे कोई भी सब्जेक्ट तो या दिमाग में सेट में कर ही देता हूँ, और आगे भी यही तरीका अपनाना भी है, तभी आपका जो है प्री निकलेगा और मेंस में भी आप अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। खैर, तो मैदानी क्षेत्र की मैं बात कर लूँ तो करें कि कुल भाग का 96% भाग जो है क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि इस मैदानी भाग का निर्माण जो है गंगा और उसके सहायक नदी से हुआ है। बिल्कुल हुआ है, क्योंकि बिहार का मैप आपने देखा ही है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, तो उसी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और मैदानी इलाका का निर्माण कैसे हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस मैदान के मध्य भाग में जो है गंगा नदी बहती है। बिल्कुल आपने देखा मैप पे, है ना, बिहार के मैप पे, कि भाई यहाँ पे जो है गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, ये गंगा नदी है। कह रहा है कि गंगा नदी के अवस्थिति के आधार पर जो है इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। कौन सा? तो उत्तरी गंगा का मैदान, ये वाला जो इलाका होगा ये उत्तरी गंगा का मैदान होगा, और दूसरा ये कहेगा कि दक्षिणी गंगा का मैदान होगा। यही कह रहा है कि उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले उत्तरी गंगा के मैदान में किन किन बातों को ध्यान रखना है और प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे कि उत्तरी गंगा के मैदान की बात कर लो यहाँ पे। तो कह रहे कि गंगा नदी, हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से दिखेगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है, बिल्कुल है। उसके बाद आगे कहता है कि इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर से पश्चिम
उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, बिल्कुल है इस मैदान की। ये जो बीचों बीच गंगा की नदी बहती है ना भाई यहाँ पे, तो इस मैदान की बात कर रहा है, इस वाला क्षेत्र का बात कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। कह रहा है कि इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दोआब कौन कौन सा है? एक तो घाघरा नदी बहेगा, उसके बीच का जो क्षेत्र होगा। अच्छा, दोआब का मतलब ही क्या होता है? दो का मतलब दो होगा और आब का मतलब ही पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोआब का मतलब ही होता है कि भाई इधर भी पानी बह रहा है और इधर भी है, इस बीच का जो भूमि है इसे ही हम लोग दोआब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो कह रहा है कि इस मैदानी भाग को, मतलब कि उत्तर गंगा के जो मैदान है, इसे कहा जा रहा है कि 3 दोआब क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो घाघरा का दोआब क्षेत्र होगा, गंडक का दोआब क्षेत्र होगा, कोसी का दोआब क्षेत्र होगा, है ना। घाघरा और गंडक का मतलब यहाँ पे घाघरा नदी बहेगी, ठीक है, और गंडक नदी बहेगी। एक्चुअली बिहार में जो घाघरा नदी जो बहती है ना, ये पूरा बिहार है, ये गंगा नदी है। तो यहाँ से घाघरा नदी बहती है, आपको पता होगा। यहाँ पे गंडक नदी बहती है। तो ये जो बीच का जो इलाका होगा ना, ये वाला क्षेत्र, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये होगा, इसे हम लोग कहेंगे भाई किसका दोआब क्षेत्र? तो घाघरा और गंडक का दोआब क्षेत्र इसे कहेंगे, है ना। चूँकि इधर घाघरा नदी बहती है और इधर कौन सा? गंडक नदी है। तो ये दोनों नदी के नाम से होगा, चूँकि इसी का उपनाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि कोसी नदी बहती है और यहाँ पे महानंदा नदी बहती है, ठीक है। तो और गंडक भी है। तो गंडक और कोसी के बीच में यहाँ पे ये घाघरा नदी है, लिख ही देता हूँ, घाघरा, ये है गंडक, ठीक है, और ये है कोसी, है ना, कोसी नदी है। तो ये गंडक कोसी के बीच का जो क्षेत्र होगा, ये उसका दोआब क्षेत्र कहलाएगा। और ये जो महानंदा है, महानंदा नदी, तो इसका जो बीच का क्षेत्र होगा, ये कोसी और महानंदा के दोआब क्षेत्र होगा, यही कह रहा है। तो 3 उपवर्गों में बांटा गया ना, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं मैप पे भी बता दिया हूँ, जरा सा देख लेना। यहाँ पे ये जो मैपिंग किया हो ना, आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो किया गया है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें ना एकदम कर दिया होगा। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा घाघरा नदी यहाँ पे है ना, यहाँ पे घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है। दोबारा सुनिए, यहाँ पे ये घाघरा नदी बहती है, गंगा नदी बीचों बीच होकर बह रही है, ठीक है। यहाँ पे गंडक नदी है। तो ये जो है घाघरा और गंडक का दोआब क्षेत्र होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कोसी है और ये गंडक है, तो ये कोसी और गंडक का दोआब क्षेत्र होगा। ये महानंदा है और ये कोसी है, तो ये दोनों बीच इसका होगा। तो कोसी और महानंदा का दोआब क्षेत्र। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि, इसे हम लोग दोआब कहते हैं। तो यही कह रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। आपने मैप पे समझ लिया, अब यहाँ पे आप देख लो क्या कह रहा है कि भाई उत्तरी गंगा के मैदान को जो है 3 दोआब क्षेत्र में बांटा गया है। मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे। तो कह रहा है कि दोआब से तात्पर्य है कि 2 नदियों के बीच की भूमि, बता दिया, वही चीज़ लिख दिया हूँ। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपने देख लिया घाघरा और गंडक का दोआब क्षेत्र, गंडक और कोसी का दोआब क्षेत्र कहाँ पे लाई करेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे कोसी और महानंदा का दोआब क्षेत्र। तो ये नदी का भी लोकेशन कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इधर घाघरा है, यहाँ पे गंडक है ना। उसके बाद यहाँ पे कोसी है, यहाँ पे महानंदा है। तो देखो 1 दोआब क्षेत्र, 2 दोआब क्षेत्र, 3 दोआब क्षेत्र उत्तरी बिहार में आपको दिखेगा। तो ऐसे भी चीज़ों को ध्यान रखिए, रखना पड़ेगा यार, है ना। अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ दक्षिणी गंगा के मैदान की बात कर लूँ, तो इधर भी जो है 3 उपवर्गों में इसे भी बांटा गया है, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ क्या कह रहा है। अरे गंगा नदी से जो है गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा के मैदान अवस्थित है। आपने देख लिया, ठीक है। कह रहा है कि उत्तरी मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। उत्तरी मैदान बड़ा है, ये छोटा है। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा, यहाँ पे गंगा नदी बहती है तो ये आकार बड़ा दिख रहा होगा, ये छोटा, क्योंकि यहाँ पे जो है पठारी इलाका है और यहाँ पे आप देख ही रहे। कह रहा है कि इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त जो है पठारी नदी इधर से बहेगी, यहाँ से जो निकलेगी नदी, ठीक है। तो इससे भी होगा, लेकिन इसका निर्माण जो है जो नेपाल से, मोस्टली नदी नेपाल से आती है उससे होता है, ठीक है, पहाड़ी नदी से। तो कह रहे हैं कि इसका निर्माण गंगा नदी के अतिरिक्त जो है अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। और इस क्षेत्र को भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? गंगा सोन का दोआब क्षेत्र होगा, उसके बाद यहाँ पे मगध का मैदान होगा और अंग का मैदान होगा। तो थोड़ा सा मैप पे मैं आपको लेके जाता हूँ और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये गंगा नदी है, तो ये जो क्षेत्र होगा, और ये सोन नदी इधर बहती है, आपको पता होगा। तो ये गंगा और सोन का मैदान होगा, ये मगध का मैदान होगा, है ना। और ये जो है अंग का मैदान होगा यहाँ पे, ठीक देख सकते हैं। तो ये है मगध का मैदान, ये अंग का मैदान है। तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो इससे फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आपने ये भी देख लिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पठारी इलाका को देखिए। तो बिहार के जो है दक्षिणी सीमा पर जो है पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र अवस्थित है, जो झारखंड से जो है सीमा साझा करता है, बिल्कुल करता है पठारी इलाका। मैंने आपको दिखाया अभी। कह रहा है कि दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र को 2 क्रम के चट्टानों में जो है, अब एक बार दोबारा सुन लीजिए। कह रहा है
कि दक्षिण में इस पठारी क्षेत्र में जो है 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। एक धारवाड़ चट्टानें, अच्छा धारवाड़ चट्टान में कौन कौन सा जिला आता है? तो मुंगेर आता है, जमुई आता है, नवादा, गया। कहाँ पे? तो ये जो मैं थोड़ा सा मैप पे लेके जाऊँ, ये जो धारवाड़ के क्रम की जो चट्टान देख रहे हैं ना भाई, यहाँ पे ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जिला जो भी बताया हूँ यही जिला है, और ये बिंद क्रम की चट्टानें हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा आएगा? रोहतास और कैमूर जिला आएगा, रोहतास प्लस कैमूर। यहाँ पे नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, यहाँ पे गया हो जाएगा, यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा। तो ये इसमें आ जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल यार, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सब मैपिंग से संबंधित है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने में जो है कौन कौन सा जिला आता है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये सब आता है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, हालांकि मैं ये तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि दोनों जगह सेम जो है खनिज पाया जाएगा यहाँ पे भी। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है उसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, और यही कारण होता है जो सोना जो है जमुई में पाया जाता है। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं, जमुई में सोना पाया जाता है, और ये धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें हैं, है ना, तो उसका हिस्सा है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ना। तो दोबारा सुनिए, लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, उसके बाद अभड़क की मैं बात कर लूँ, कोबाल्ट की बात कर लूँ, टंगस्टन की बात कर लूँ, तो ये सब जो है इसी में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टाने में, है ना। बिंद क्रम की चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो कि ये बीपीएससी एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भाई चूना पत्थर जो है कौन से क्रम के चट्टान में पाया जाता है, या फिर कौन से जिला में पाया जाता है? तो रोहतास और कैमूर जाहिर सी बात है बिंद क्रम के चट्टान है, तो इसी में चूना पत्थर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार चूना पत्थर बोले या चीनी मिट्टी बोले, डोलोमाइट बोले, ये खनिज जो है बिंद क्रम के चट्टान में पाया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पहले देखिए, वीडियो में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, बताया हूँ, ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। तो कह रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग के मैदानी में जो है प्राकृतिक रूप से जलमग्न, निम्न भूमि और चौर तथा मौन कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न, है ना, प्राकृतिक रूप से जो जलमग्न है ना, हमेशा उसमें पानी रहता है, हम लोग देते नहीं है। प्राकृतिक रूप से बाढ़ आता है या फिर हमेशा जो पानी उसमें रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं चौर, है ना। और निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौर कहा जाता है, चौर या मन, कई जगह चौर बोलते हैं, खासतौर पे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, और उसके बाद जो है समस्तीपुर हो गया। तो समस्तीपुर सब में मौन बोलते हैं, और दरभंगा सब में या मधुबनी में उस सब में क्या बोलता है? तो चौर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। कह कि गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा क्षेत्र कहते हैं। दियारा क्षेत्र आपने देख ही लिया है, बाढ़ आता है तो उसके बाद क्या करता है, एक साइड में मिट्टी को टीला बना देता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कई बार वहाँ पे खेती भी कर लेते हैं, कई बार फिर से बाढ़ आता है, उस क्षेत्र को बहा के लेके चला जाता है, तो वो क्षेत्र दियारा क्षेत्र कहलाता है। तो ये बाढ़ वाला क्षेत्र को आप ध्यान रखिएगा कि दियारा क्षेत्र बाढ़ वाला क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है आगे कि ये लाइन देख लीजिएगा, उत्तरी गंगा के मैदान में या उत्तरी गंगा मैदान में जो है कई मौन या चौर किसका निर्माण? तो गौखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। गौखुर झील का मतलब गाय के जो पैर टाइप का है ना, इस तरीके से जो है गौखुर झील का निर्माण हो जाता है। तो यही कह रहा है किस क्षेत्र में होता है? इस क्षेत्र में होता है, मौन या चौर वाला जो क्षेत्र होता है ना, जो प्राकृतिक रूप से जहाँ पे पानी पाया जाता है, समझ रहे हैं ना आप। अगला पॉइंट करें कि दक्षिण गंगा मैदान में जो है तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। तो टाल किसे कहते हैं भाई? और ये दक्षिणी गंगा के मैदान वाला क्षेत्र को में ये टाल पाया जाता है। तो आपने देख लिया। उत्तरी गंगा के मैदान में बात करूँ तो बाढ़ की जो है, या फिर सीधे तौर पर आप बोले ना कि उत्तरी गंगा के मैदान में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है ना। ये हम लोग मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, तो पीटी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो चट्टान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, और यहाँ से क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं। तो क्या आपने धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ पे होगा, विंध्य क्रम की चट्टान कहाँ पे होगा, टर्सरी और क्वाटनरी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है, हालांकि इस बार बीपीएससी में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं इंडियन ज्योग्राफी इसलिए कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार इंडियन ज्योग्राफी जाकर देख लेना। हालांकि ये तो बहुत आसान है, आपके माइंड में रह जाएगा। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इसका निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल है ना, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। बिहार का सबसे प्राचीन या पुराना जो है ये क्या है? चट्टान है। कौन कौन सा जिला आता है ये ध्यान रखना। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण इसका हुआ था। तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर ये सब आता है इसी में, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? तो बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये, है ना। और धारवाड़ क्रम के चट्टाने में मैंने आपको बताया था कौन कौन से जो है खनिज पाया जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका सोना हो गया, लोहा हो गया, जो भी धातु है ना, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, तांबा हो गया, टीना, सीसा, थोड़ा बहुत इनकी मात्रा इसी जिले में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रसिद्ध है। दूसरा है बिंद क्रम की चट्टानें, ये प्री कैम्ब्रियन काल का ये भी है, और ये दूसरा सबसे प्राचीन, ये भी है प्राचीन ही, लेकिन दूसरा सबसे प्राचीन में है काल की चट्टानें है, ठीक है। ये कैमूर और रोहतास जिला इसमें आता है, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ।
तो बिंद क्रम के चट्टान में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है चूना पत्थर है ना, रेत, संगमरमर, अभ्रक इसमें भी पाया जाता है। और सीमेंट उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे चूना पत्थर होगा यहाँ पे सीमेंट का निर्माण होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से आता है। आप PYQ देख लेना ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, आपको सारे क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। अगला है यहाँ पे टर्शियरी क्रम की चट्टानें या टर्सरी चट्टानें। तो ये जो है प्लीस्टोसीन काल की चट्टानें हैं। और ये कौन सा था, तो मैं आपको अभी पढ़ाया था ना भाई, यहाँ पे अगर मैप में दिखाऊं तो सोमेश्वर श्रेणी जो मैं पढ़ाया था, जो शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, आपने बताया देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो ये दोनों जो मैं बताया हूँ, तो ये तो जाहिर सी बात है बिंद क्रम की चट्टानें था, यहाँ धारवार क्रम की चट्टानें था, और यहाँ पे जो है जो पर्वतीय क्षेत्र में बताया था शिवालिक श्रेणी का जो हिस्सा था, ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। ये टर्सरी चट्टानें जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है, वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। और ये प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था, जिसमें पश्चिमी चंपारण है। और सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी स्थित इसी क्षेत्र में है। किसमें, टर्सरी क्रम की जो चट्टान है ना भाई, नहीं कोई बताएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसे डायग्राम से याद रखिएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तो इसे 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं तो आपको मैप से करवा दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो दोबारा सुनिए, टर्सरी क्रम की चट्टानें कौन से काल का है, तो ये प्लीस्टोसीन काल का है, पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आता है, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित जो है इसी क्षेत्र में है, और ये सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। और जब आप शिवालिक श्रेणी पढ़ते हैं तो ये सबसे नवीन पहाड़ी है, आपको पता ही होना चाहिए। क्वाटनरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, क्वाटनरी क्रम की चट्टानें, यह जो है प्लीस्टोसीन और हेलोसीन काल की चट्टानें, ठीक है। गंगा की जो मैदानी वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र मैं आपको पढ़ाया था, ये इसी में आता है, गंगा के मैदानी वाला क्षेत्र, ठीक है। और बिहार का अधिकांश भाग जो है, मैं आपको बताया था ना कि लगभग 96% भाग जो है इसी का क्वाटनरी का जो कि जिसका निर्माण हुआ था कब, तो प्लेस्टोसीन काल में हुआ था, प्लेस्टोसीन काल में हुआ था, प्लेस्टोसीन काल में हुआ था, प्लेस्टोसीन या हेलोसीन दोनों देगा, और है ना। तो इसी क्षेत्र में जो बिहार का मैदानी जो क्षेत्र है ना, ये क्वाटनरी क्रम के चट्टान में आता है। तो अब इसकी विशेषता तरह से देख लीजिएगा, तो बिहार का अधिकांश मैदानी भाग जो है और कृषि के लिए ये उपयुक्त होता है, कौन सा, तो क्वाटनरी चट्टानें। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, पता है प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कौन से क्रम के चट्टानें जो है कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार के उत्तरी मैदान या दक्षिणी मैदान में कौन से क्रम के चट्टानें पाया जाता है। तो क्वाटनरी ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, और ये बिहार के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोगों का जो है पूरा बिहार का ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करवाया हूँ, लिख के देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ये टॉपिक इतने उम्दा तरीके से सारे पॉइंट, और जो चीज़ PDF में नहीं लिखा हूँ यहाँ पे मुँह से बोल के मैं बता दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं लिख ही दूंगा तो फिर बुक में और नोट्स में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो इसलिए मैं तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद PDF को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है, जो कि आज मैं थोड़ा सा स्लो से पढ़ाया हूँ। कारण ये है मेरा गला खराब है, आप देख ही रहे हैं, स्लो से बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। और मॉक टेस्ट यार मैं पुनः कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम क्लियर करना है। आप समझ ही रहे ना, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर, पता है 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो आपकी सैलरी कितना हो जाएगा, समझ रहे ना, लाख प्लस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार अच्छे से मेहनत कर लो बाबू, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, 100 दिन ही बचा हुआ है, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 71st BPSC गोल्डन चांस है, जिनका 70वीं BPSC अच्छा नहीं किया है, तो PT मेंस में जो है अपने आप को झोंक दीजिए, पढ़ना पड़ेगा, सारे सेक्शन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं, खुद से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हो, ठीक है। आप जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ सकते हो, मैं आपको बता ही दिया हूँ सारी चीज़ें, है ना। क्योंकि ये जो क्लास है पेड क्लास में भी जाता है और यूट्यूब पे भी जाता है। तो भाई जो लोग पेड वाले भाई हो तो मत बोलिएगा कि सर आप इसमें प्रचार भी कर देते हैं। तो कुछ क्लासेज जो है मैं यूट्यूब पे भी देता हूँ, आप सबको पता होना चाहिए कुछ क्लास क्या। और यहाँ पे बिहार स्पेशल में पूरा पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री मतलब पूरा पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर्स पूरा पढ़ाऊँगा फ्री में भी यूट्यूब पर भी, ठीक है। हाँ, तो पेड वालों को थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, यूट्यूब पे थोड़ा सा लेट से जाता है। पेड वालों को कंप्लीट PDF मिल जाता है, यूट्यूब वालों को PDF नहीं मिलता है। तो आप लोग जाहिर सी बात है फ्री के लिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना, खुद से नोट बना लीजिए। या फिर आप पेड में आना चाहते हो तो बहुत कम फी तो रखा हूँ, मैं बता चुका हूँ, मात्र 1999 है कंप्लीट PT बैच है, उसमें आ सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130 पे, इस नंबर को जो है अपने व्हाट्सअप पे भी गोल्डन GK 21 के नाम से सेव कर लीजिए। वहाँ पे स्टेटस पे लगाते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भी मैं लगाते रहता हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सेव कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का रहने वाला है बिहार की जलवायु, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और PT और मेंस दोनों के लिए बिहार की जलवायु कितना महत्वपूर्ण है आपको पता ही होगा। डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ समझने वाले हैं, और ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहीं पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।